अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। हमारा विषय चल रहा था, पूर्व पक्षी ने यह प्रश्न किया था कि संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो देख रहे हैं ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो इसका उत्तर स्वामी जी देते हैं कि सब कुछ ब्रह्म नहीं है। तो जो उन्होंने वचन बताया था, उन्होंने कहा कि ये जो वचन आपने बताया उपनिषद का, वो आपने उसका अनर्थ कर दिया है, वो सही अर्थ नहीं है। उपनिषद है, दर्शन है, वेद है, कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि केवल सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो सच्चाई क्या है? तो स्वामी जी लिखते हैं, अन्नेन सौम्य शुंगेन अपो मूलम अन्विच्छ अद्भिः सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ सन्मूलः सौम्येमाः प्रजः सदायतनः सत्प्रतिष्ठा। ये भी छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दिया स्वामी जी ने। और अर्थ में लिखते हैं, हे श्वेत केतो, अन्न रूप पृथ्वी कार्य से जल रूप मूल कारण को तू जान, कार्य रूप जल से तेजो रूप मूल और तेजो रूप कार्य से सदरूप कारण को जो नित्य प्रकृति है उसको जान। यही सत्य स्वरूप प्रकृति सब जगत का मूल घर और स्थिति का स्थान है। यह सब जगत सृष्टि के पूर्व असत के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था, अभाव न था। और जो यह वचन है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो वचन है, यह वचन ऐसा है जैसा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ऐसी लीला का है, ऐसी लीला की है, ये स्वामी जी लिखते हैं। तो वो जो प्रमाण दिया था पहले खंडन करने के लिए, वो कहाँ कहाँ का जोड़ दिया, उसमें परस्पर संगति नहीं है। कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा, माने वहां से उठा लिए वहां से उठा लिए और खंडन कर दिए, तो वो सच्चाई नहीं है। तो सच्चाई क्या है कि जो अन्न है, इसका मूल आधार क्या है? पृथ्वी है। और अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सब का मूल कारण नित्य प्रकृति है। तो उस प्रकृति को जाने कि प्रकृति से ही ये सारे पांच महाभूत बने हुए हैं। पूरी प्रक्रिया है, प्रकृति से महत्त्व, अहंकार, फिर ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, और फिर पांच मात्राओं से पांच महाभूत, ये क्रम है। तो इन सब जो पांच महाभूत हैं, इन सब का मूल प्रकृति है, उसको जाने। फिर स्वामी जी लिखते हैं, जीवात्मा को भी जाने और ब्रह्मों को भी जाने। तो सृष्टि जब नहीं बनी थी, उस समय यह जगत प्रकट रूप में नहीं था। जो दिख रहा है दृश्य रूप में, यह जगत नहीं था, अदृश्य था, कारण रूप में था। लेकिन उसमें भी ब्रह्म और जीवात्मा थे, और जो प्रकृति है वो सूक्ष्म रूप में, विकृति रूप नहीं था, प्रकृति रूप था, माने घोर अंधकार था, कोई पदार्थ दिखने वाला नहीं था। लेकिन अभाव नहीं था, सर्वथा अभाव की स्थिति वो नहीं है। तो सारे पदार्थ जो हैं अपने कारण में लीन हो गए थे, ये इसका अर्थ है। तो इसको हमें समझना चाहिए, सब कुछ अभाव नहीं था, बल्कि प्रकृति थी कारण रूप में, और जीवात्मा गण मूर्छित थे, बेहोश थे, परमात्मा तो था ही, और जो मुक्त आत्मा है वो मोक्ष में थे। इस प्रकार सब कुछ अभाव नहीं था। ओम शांति ओम सम। आज के लिए इतना। प्यारे बहनों भाइयों, सादर सब प्रेम नमस्ते। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है। तो इसमें हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, जैसा कि अभी आपको स्वामी जी ने बताया था, कि पूर्व पक्षी है वो छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और ब्रह्मानंद बल्ली, इनके उदाहरण दे करके कुछ लिख रहा है कुछ कह रहा है। तो वो कह रहा है कि सारा ये जो संसार है, इसमें प्रकृति विकृति कुछ नहीं है, यह तो ईश्वर से ही रच गया है, मतलब ईश्वर के द्वारा ही यह पूरा संसार बना है। इसमें वो कोई प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता।
ये वो कहता है कि जो ये जगत है वह तो निश्चय करके ब्रह्म ही है। देखो तुम्हारे उपनिषद में आया है ना, सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, कि निश्चय से यह सारा संसार ही ब्रह्ममय है, ब्रह्म है। इस प्रकार से वो बोलता है। तो उसको फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी उत्तर देते हैं, क्यों इन वचनों का तुम अनर्थ करते हो, अर्थात तुम इन मंत्रों का अर्थ ही नहीं ठीक प्रकार से समझे हो। उसने तो यह कहा है, क्या कहा है कि हे श्वेत केतु, ये जो अनुरूप पृथ्वी है, कार्य से जल रूप मूल कारण को तू जान। तो मैं इसको अपनी भाषा में कहूंगी थोड़ा सा समझते हुए, क्योंकि सरल करके जल्दी समझ में आती है कोई बात। ये संसार हमारा किन से बना है? 5 महातत्वों से, 5 महाभूतों से, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। जिसमें जो मुख्य कारण है 3 है वो क्या क्या? अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। इन तीनों का जो समुदाय है, हवा भी कारण है एक, और आकाश भी है। लेकिन ये जो 3 पदार्थ हैं, जैसे कि अग्नि है, जल है और पृथ्वी है, इन तीनों से ये संसार बना हुआ है। तो कैसे बना है? तो यहाँ यही वर्णन बनाया है कि सबसे पहले इनके कारणों को जानो। तो यहाँ पर कहा है कि अन्नरूप पृथ्वी कार्य से जो पृथ्वी बनी है वो किस, इसका पीछे कारण क्या था? इसका कारण था जल। और जल के पीछे क्या कारण था? तो जल के पीछे अग्नि कारण थी। फिर अग्नि के पीछे भी तो कोई कारण होगा जो इनको बना रहा है। तो अग्नि के कारण पीछे क्या है? प्रकृति, जो कि सत है। यहाँ पर इतना सा किस्सा है, बस ये समझना है हमको। और वैसे भी हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष में भी कि जब सूरज था तो सूरज अग्नि का प्रतीक है। तो सूरज में से पृथ्वी टूट करके निकली। तो जब तक गर्म रही तब तक इस संसार की रचना नहीं हुई। जैसे जैसे ठंडी होती गई, पानी आता गया बाष्प बन करके, वैसे वैसे उसके ऊपर अंकुर भी फूटने लगे, जीव जंतु सब समुदाय खड़ा हो गया। यही हम सब ने पढ़ा है अभी तक। तो यहाँ यही बताया गया है कि जब तक तुम उस कारण को नहीं पहचानोगे तब तक तुमको पता नहीं चलेगा। तो इसके पीछे, ये सारे संसार के बनने के पीछे जो कारण है वो मूल प्रकृति सत है। ये सत से ही तो अग्नि बनी, और फिर अग्नि से जल बना, और जल से फिर पृथ्वी बनी। ये यहाँ बताया गया है कि ये कारण क्या है इसका। किसी भी कार्य के पीछे होने के कारण होता है, और कारण, अंतिम जो कारण है इसका, उपादान कारण, वो प्रकृति ही है। प्रकृति से ही ये सारे संसार की रचना हुई है। तो मैं इसको अब काव्य में बोलती हूँ। पिता पुत्र से बोला सौम्य है। जब आप छांदोग्य उपनिषद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये पूरी एक स्टोरी के रूप में है। बड़ा ही सुंदर है, और इसमें एक प्रश्न के पीछे दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इस प्रकार से जिज्ञासा उठती जाती है और समझने की इच्छा होती है कि आखिर ये है क्या, ये संसार कैसे बना। बहुत ही अच्छा छांदोग्य उपनिषद, जो मेरा सभी उपनिषदों में सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा, प्रिय रहा, वो छांदोग्य ही है। क्योंकि इसमें जिस तरीके के प्रश्नों को खोला गया है, वास्तव में एक, कहते हैं, किसी समाधान के ऊपर पहुंचने वाली बात है, गहराई से गहराई में घुसने की बात है। तो इसमें कहा है, पिता पुत्र से बोला सौम्य, हे श्वेत के तु मेरे बेटे, सृष्टि के हर कार्य के पीछे कारण को तू ले शेटे। हर सृष्टि के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। उस अंतिम कारण को, उस अंतिम उपादान कारण को तू जान ले। तो कहा, अनरूपी अंकुर से जल को, अनरूपी अंकुर से जल को, जल रूपी अंकुर से तेज, तेज से सत्य को खोज, वही कारण सब प्रकृति का है। तो कहा कि ये जो अंकुर फूट रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, जो अन्न पैदा हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो कहा जल है। और जल के पीछे का कारण क्या है? तो कहा अग्नि है, तेज, तेज अग्नि को कहते हैं। और अग्नि के भी पीछे कारण क्या है? तो कहा सत्य है, अर्थात प्रकृति का गुण कैसा है? सत्य। तो कहा, अनरूपी अंकुर से जल को, जल रूपी अंकुर से तेज, तेज से सत्य को खोज, वही कारण सब प्रकृति का है हेज। हेज मतलब आधार। यही प्रकृति कारण सब जग की, यही प्रकृति कारण सब जग की, यही मूल घर स्थित स्थान, यही सृष्टि के पूर्व असत सम, यह सब प्रकृति में लीन वर्तमान। ये सारा संसार उसी प्रकृति के भीतर है, अर्थात उसी का ये विस्तार है। प्रकृति इतनी सूक्ष्म है। असत से तात्पर्य कार्य जगत है। तो फिर यहाँ पर जब महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि यही सत्य स्वरूप प्रकृति सब जगत का मूल घर और स्थिति का स्थान है, यह सब जगत सृष्टि के पूर्व असत के समान। अब यहाँ असत से क्या समझेंगे?
इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता नहीं है, इसका अर्थ ये समझेंगे यहाँ पर कि ये जो कार्य रूपी सत दिखाई दे रहा है वो नहीं था, अर्थात ये जगत नहीं था। भाई सत प्रकृति से बना जगत भी तो सत है। तो अब जब ये कार्य जगत नहीं था तब कैसा क्या था? तब प्रकृति थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अभाव नहीं था, सत्ता थी, लेकिन इस संसार की सत्ता नहीं थी जो दिखाई दे रहा है, इस जगत की सत्ता नहीं थी जो दिखाई दे रहा है। जगत अपने मूल कारण में था, अर्थात प्रकृति की सत्ता थी। यहाँ पर ये समझना चाहिए। असत से तात्पर्य कार्य जगत है जो कि प्रलय में नहीं रहे, किंतु अभाव न हो प्रकृति का कारण सत तो अनादि रहे। ये तो प्रकृति तो हमेशा रहती है, ये तो अनादि सत्ता है, तीन अनादि सत्ताओं में से एक, और इसी से सारा संसार बना हुआ है। अगर एक दूसरे कार्य के पीछे हम उसके कारण को देखते जाएंगे तो अंतिम उपादान कारण जो इस संसार का मिलता है वो सत प्रकृति है। जो तुम समझे वह तो पक्षी, कहीं की ईट कहीं का रोना, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, चरितार्थ कहावत किया हथौड़ा। तुमने तो उस कहावत का को सिद्ध कर दिया, कहीं से ईंट और कहीं का रोड़ा और भानुमति जैसे कुनवा जोड़ती है, ये कहावत आपने सिद्ध कर दी। क्योंकि वहां पर क्या कहा गया है? वहां पर तो यह कहा गया है सर्वम खलु इदम, सब निश्चय से यह ब्रह्म है। इसका मतलब क्या है? तत् जलानित शांतम उपासित, अर्थात जल, जल का यहाँ पर उपनिषद का ऋषि जल का अर्थ करता है जन्म से लेकर लय तक जो कुछ तुमको दिखाई दे रहा है वह सब उस परमात्मा, उस सब को बनाने वाला कौन है? वो परमपिता परमेश्वर ही है। वही करता है, वही धरता है और वही भरता है, अर्थात निमित्त कारण परमात्मा है। उसको शांतम उपासित, उसको शांत मन से, शांत चित्त से उपासना उसकी करनी चाहिए कि जिस परमात्मा ने इस सत प्रकृति से इस संसार को बनाया है। इसका अर्थ सही यह होगा। और तुमने इसका अर्थ क्या कर दिया है कि संसार, ये परमात्मा से ये सारा संसार रच गया है, अर्थात तुम्हारे कहने का भाव है कि यह संसार परमात्मा का अंश है, जो कि बात सिद्धांत के, वैदिक सिद्धांत के विपरीत है। यह हम सभी को समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।